सावन के महीने में शिवजी को एक लोटा जल पिलाने से मोची बना करोड़पति। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्प में। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो करके देखो। जिन लोगों ने दगा किया उनके घर चलकर देखो। दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि जो लोग अपनों के साथ दगा करते हैं, अपनों के साथ गद्दारी करते हैं, अपनों के साथ बेवफाई करते हैं, तो कुदरत उनके साथ दगा करता है, क्योंकि कुदरत उनके साथ वो हसर करता है। उन्हें जिंदगी में कभी रोए आंसू नहीं आते हैं, सारी जिंदगी रोते रहते हैं, सारी जिंदगी घोर दुखों में ही झेलते रहते हैं, लेकिन फिर जिंदगी में उनके लिए कुछ नहीं होता। तो आइए दोस्तों, ये कहानी एक मोची की है। जो मोची था सावन के महीना में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए जब चला है, तो किस तरीका से एक लोटा जल ने उस मोची के लिए करोड़पति बना दिया। आइए मित्रों, जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है सज्जनों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब था। दो वक्त की रोटी मिलना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, वह मोची था, लोगों के जूता चप्पल गांठने का, उनको संभालने का काम किया करता था। उसके पास ऐसी जगह नहीं थी, ऐसी दुकान नहीं थी जो वह अपना काम कर लेता, दुकान कर लेता। कहीं चौराहे पर, कहीं सड़क के किनारे बैठ जाता था, लोगों के जूता चप्पलों को संभाला करता था और उसी से पैसा कमाता था जिससे उसकी जीविका चलती थी। इसी तरीका से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मित्रों, एक समय की बात है, एक समय क्या होता है, सावन का महीना आता है और वह एक सड़क के किनारे रोज की तरह बैठा हुआ था, लोगों के जूता चप्पल संभाल रहा था। सावन के महीना में ये दोस्तों आप जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु, बड़ी बड़ी दूर से पावन घाटों से गंगा से जल लाते हैं और भगवान शिव के लिए जलाभिषेक करते हैं। जैसे दोस्तों अभी सावन का महीना ही चल रहा है, बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं, कांवड़ ले जाते हैं भगवान शिव को अर्पण करने के लिए और जल ले जाते हैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए। उसी तरीका से वो सावन का महीना था, भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कांवड़ को लेकर के भगवान शिव के लिए जलाभिषेक करने के लिए चलते हैं। बहुत सी भारी संख्या में जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे पर बैठा था, लोगों के जूता चप्पल संभाल रहा था। उसकी नजर पहुंचती है कि भगवान भोलेनाथ के भक्त अपनी अपनी कांवड़ को लेकर के, जल को लेकर के और भगवान शिव पर अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उस मोची के अंदर एक भावना जागृत हुई, एक भाव जागृत हुआ, एक श्रद्धा जागृत हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए जलाभिषेक करूंगा, कांवड़ ले जाऊंगा। लेकिन बेचारा फिर मन मार करके बैठ गया। वह सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, पूरा दिन कमाता हूं तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है और बाकी और खर्चा के लिए पैसा नहीं कमा पाता हूं। अगर हम कांवड़ ले जाएंगे तो इसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि कांवड़ जब सजाएंगे, उसका सामान खरीदेंगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा है नहीं। दोस्तों, इसलिए उसने मन को मार लिया। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसे बहुत बड़ी भक्ति भाव श्रद्धा जागृत हो गई। उसने विचार किया कि मैं भगवान शिव के लिए कांवड़ और जल लेकर के जरूर जाऊंगा, जरूर चढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगली साल जब सावन आएगा तब चढ़ाऊंगा। दोस्तों, इस तरीका से विचार करने के बाद में वह अपने काम को करने लगता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसे भक्ति बढ़ती ही चली गई। सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता है और पूरे दिन जाकर के लोगों के जूता चप्पलों को संभालता है, उसी से पैसा कमाता है। इसी तरीका से दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि वह मोची जब जा रहा था तो कुम्हार की दुकान जो थी, कुम्हार जो था मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था, उसकी नजर पहुंचती है तो उसने क्या देखा है कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई है जिसमें पैसे भरते हैं लोग, जिसमें पैसे डालते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसी गुल्लक को देखा तो उसने विचार किया कि मैं रोज जो पैसा कमाता हूं उसमें से 2-4 रुपए जो भी बचा करेगा मैं इसी गुल्लक में जमा करूंगा। इसी तरीका से मैं एक साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूंगा कि अगली साल में भगवान भोलेनाथ की कांवड़ चढ़ा सकूंगा, उन्हें जलाभिषेक कर सकूंगा। दोस्तों, वह गुल्लक को वहां से ले लेता है कुम्हार से और लेकर के अपने घर पे पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए हम गुल्लक लेकर के आए हैं।
पत्नी कहती है इसका क्या काम है? तब वह कहता है कि भद्रे, इस गुल्लक में कि जो हम रोज पैसा कमाते हैं उस कमाई में से 2-4 रुपए बचा लिया करेंगे और इस गुल्लक में जमा करते रहेंगे, जिससे 1 साल के अंदर ये गुल्लक में पैसा इकट्ठा हो जाएगा और हम कांवड़ को खरीद पाएंगे, उसको सजा पाएंगे और मुझे भगवान शिव के ऊपर कांवड़ चढ़ानी है, जल चढ़ाना है। दोस्तों, पत्नी कहने लगी बहुत अच्छी बात है, चलिए तुम्हें भगवान भोलेनाथ के प्रति इतना भाव तो है, भक्ति है। दोस्तों, अब तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, पति पत्नी दोनों सेवा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं और शाम को जो पैसे कमा करके वह मोची लाता है तो 2-4 रुपए जो बचते हैं उसी गुल्लक में डाल देता है। इसी तरीका से समय बीतता हुआ चला गया और 1 साल के बाद में दोस्तों उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया और सावन का महीना भी आ चुका था। और जो सावन का महीना आया तो हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त श्रद्धालु अपनी कांवड़ को लेकर के जल अभिषेक करने के लिए, कांवड़ चढ़ाने के लिए भगवान शिव की मंदिर की ओर जाने लगे। और मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा अब इस सावन में, इस साल में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ चढ़ाऊंगा। दोस्तों, वह घर पे जाता है और घर पर जाकर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है तो उसमें जो पैसे निकलते हैं बाजार जाता है और कांवड़ का सामान खरीद करके ले आता है। कांवड़ को बनाता है, उसको बहुत अच्छी तरीका से सजाता है, फिर गंगा स्नान करने के लिए जाता है, गंगा स्नान करता है और वहां पर अपने लोटा में जल भरता है और लोटा में जल भर के कांवड़ में रखता है और भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए, कांवड़ चढ़ाने के लिए वह मोची भगवान शिव का भक्त चल देता है। अब दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर की ओर बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान करता हुआ वह मोची जा रहा था, कांवड़ कंधा पे रखी हुई थी। इधर दोस्तों भगवान शिव और पार्वती ये दृश्य देख ही रहे थे, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव की नजरों से कोई बचा नहीं है। भगवान जो शिव हैं कड़कड़ में व्याप्त हैं, हर किसी भक्त के ऊपर उनकी नजर रहती है। भगवान शिव और पार्वती देख ही रहे थे तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये आपका कितना प्रिय भक्त है, 1 साल से बेचारा पैसा इकट्ठा करता रहा, 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर कांवड़ चढ़ाने और जल चढ़ाने के लिए कितना झूमता हुआ, गाता हुआ, आपकी भक्ति में लीन होता हुआ ये चला जा रहा है। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे पार्वती से, हे देवी, देख तो मैं भी रहा हूं, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम इसकी परीक्षा जरूर लेंगे कि हमारा ये भक्त असली है या नकली है, या ऊपर से ही हमारा नाम ले रहा है, या इसके अंदर, इसके दिल में मैं बसा हुआ हूं। पार्वती ने मना किया, प्रभु परीक्षा मत लो, बेचारा बहुत गरीब है, 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा कर पाया, आप परीक्षा लोगे, कहीं बेचारा डिग गया तो मन मार करके रह जाएगा और आपके ऊपर जल भी नहीं चढ़ा पाएगा, कांवड़ भी नहीं चढ़ा पाएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हो, हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वो सच्चे ही भक्त हुआ करते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूं जिस भक्त को मैं अच्छी तरीका से जान लेता हूं, उसके हृदय में जाकर के देख लेता हूं कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति जी जान से भक्ति है और हमें मालूम है कि ये भक्त हमारा डिगेगा नहीं, इसलिए हम इसकी परीक्षा जरूर लेंगे। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब दोस्तों, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवड़ को लेकर के जा ही रहा था। इधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से कांवड़िया जा रहे थे, अपनी अपनी कांवड़ों को लेकर के, उसमें जल लेकर के जा रहे थे, उसी रास्ते में जाकर के भोले बाबा बूढ़े बाबा का भेष बना करके बैठ गए। अब दोस्तों, जो भी कांवड़ वाला निकलता है तो भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं, जल मांगते हैं, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं, प्यास की वजह से मैं व्याकुल हो रहा हूं, प्यास की वजह से मेरा दम निकल रहा है। श्रद्धालुओं को रोकते हैं, कांवड़ियों से भगवान शिव कहते हैं जो बूढ़े बाबा के भेष में है, जल मांगते हैं तो वह कांवड़िया कहता है, कैसा पागल बुढ़ा बैठा हुआ है, अरे ये जल मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए जा रहा हूं, तेरे लिए थोड़ी है, तू प्यासा रहे या मर जा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई और देख ले, मैं ये जल तुझे देने वाला नहीं हूं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो भी कांवड़ वाला निकलता है भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में उससे जल मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, वो जल नहीं भोले बाबा के लिए देता है। और उधर पार्वती भी देख रही थी,
कई कांवड़िया निकल गए, कई कांवड़ियों से भगवान शिव ने जल मांगा, लेकिन किसी कांवड़िए ने भी भगवान शिव के लिए जल नहीं पिलाया। दोस्तों बहुत देर के बाद में जब फिर वही कांवड़िया आता है जो भगवान शिव की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वो आता है भगवान शिव के पास से होकर के गुजरता है, जो बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए थे, तो भगवान शिव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यास से व्याकुल हूं, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, अगर मुझे अब भी पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद भी जल किसी ने मुझको नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूं। कैसे ये कांवड़िया हैं, कैसे ये भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें ये जल पिला दो, जो आप कांवड़ में अपने लोटा में जल रख कर के ले जा रहे हो, ये हमको पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। दोस्तों वह मोची रुक जाता है, बूढ़े बाबा की ओर देखता है, सोचता है ये प्यासे हैं, ये प्यासे हैं। फिर वह कहता है कि हे बाबा, मैं ये जल तो भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, मैंने 1 साल से पैसा इकट्ठा किया है तब ये कांवड़ सजा पाई है, बड़ी मेहनत की है और बड़ा खुशी से ये कांवड़ में जल लेकर के जा रहा हूं। 1 साल से मैं इंतजार करता रहा कि कब सावन का महीना आए तो मैं भगवान शिव के ऊपर कांवड़ और जल चढ़ाऊं, लेकिन 1 साल के बाद हमें ये मौका मिला है। तब बूढ़े बाबा शिव कहने लगे कि देखो बेटा, मैं मरा जा रहा हूं, मुझे जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों उस कांवड़िया ने सोचा और विचार किया और कहा कि हे प्रभु माफ करना, मैं ये कांवड़ और जल अगली साल चढ़ा लूंगा, फिर पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर गुल्लक में जमा करूंगा और अगली साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं ये जल और कांवड़ चढ़ाऊंगा। लेकिन भोले बाबा मैं अभी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं, आखिरी श्वासें भर रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं इन्हें पानी पिलाऊं। अगर मैं इन्हें पानी नहीं पिलाता हूं तो ये मर जाएंगे और आपके ऊपर अगर जलाभिषेक करता हूं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको जल चढ़ाऊं और एक बूढ़ा व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर के मर जाए तो ये गलत है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो नाइंसाफी है, ये तो स्वार्थ है और पानी के बगैर ये मर गए तो ये पाप लगेगा। दोस्तों उसने भोलेनाथ से क्षमा मांगी है और उसके बाद में हंसी खुशी से बूढ़े बाबा के लिए जिस लोटा में जल लाया था वो जल भगवान शिव के लिए पिला दिया। और भगवान शिव के लिए जब जल पिलाया है तो भगवान शिव जल पी लेते हैं, उसके बाद में उनकी प्यास शांत होती है। फिर वह बूढ़े बाबा को प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा अब मैं अपने घर यहाँ से वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जल तो है नहीं कि जो मंदिर में जाऊं भगवान शिव को जल चढ़ाऊं, अगली साल चढ़ा लूंगा। दोस्तों ये कहकर के वह मोची जो था जब अपने घर के लिए वापस चलने लगा तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के भेष में थे उन्होंने रोक लिया, बेटा रुक जाओ। मोची रुक गया और कहा कि बेटा देखिए खाली हाथ घर नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के जाइए, मैं तुमको कुछ दे रहा हूं। मोची सोचने लगा पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे हमारे लिए। जवाब दिया ठीक है बाबा जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों भोले बाबा ने तब बेल पत्र निकाले हैं और बेल पत्रों को दिया और कहा है कि ये पत्र अपने लोटा में रख लो और ये लोटा ले जाना और शाम के लिए जहां तुम पूजा करते हो, रोज जहां पूजा करते हो उस जगह को लीप करके ये लोटा को बंद करके वहीं रख देना और सुबह को दोनों लोग पति पत्नी उठना, पूजा करना, पूजा करने के बाद में ये लोटा खोलना, तब देखना। दोस्तों भोले बाबा जो थे बेल पत्र देने के बाद में वहां से चल देते हैं, आगे बढ़ के अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह मोची जो था वहीं से वापस हो आता है और घर पे पहुंच जाता है। घर पे जाकर के अपनी पत्नी के लिए सारी हकीकत बताता है। पत्नी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अगली साल भगवान शिव के लिए कावड़ चढ़ा देना। दोस्तों वो कहता है कि जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने ये लोटा दिया है, आप इस जगह को लीपिए जहां पूजा करते हैं और उन्होंने कहा है कि इस जगह पर लोटा बंद करके रख देना, सुबह पूजा करने के बाद में तब खोलना। दोस्तों वही हुआ, उसकी पत्नी ने वो जगह लीपी और लोटा को बंद करके उसी जगह पर रख लिया। सवेरा जब होता है और सुबह जब हुआ तो पति पत्नी जगते हैं, जगने के बाद में स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में फिर वह जब लोटा मोची खोलता है और जैसे ही लोटा खोलता है दोस्तों तो वह लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ होता है। और दोस्तों जब वह लोटा में उसने सोने की मोहरें देखी, जो लोटा फुल भरा हुआ था, तो उस मोची की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और कहने लगा धन्य है प्रभु,
ये कृपा तो केवल मेरे भोलेनाथ ही कर सकते हैं। अपनी पत्नी से खुश होकर के आंसू बहाता हुआ कहने लगा, देख रही हो, मैंने भोले बाबा को ही जल पिलाया है, जो बूढ़े बाबा के भेष में मुझे मिले, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। धन्य है प्रभु आपकी लीला, ये उन्हीं की कृपा है भद्रे, जिन्होंने बेलपत्र लोटा में रख करके दिए थे और ये सोने की मोहरें बन गई। दोस्तों, अब तो उसे भोले बाबा के प्रति बहुत अधिक भक्ति बढ़ती चली गई और ऐसी भक्ति हो गई कि वो भोले बाबा की याद में रोने लगता है। मित्रों, सोने की मोहरें देख करके दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और उसके बाद में उन्हीं मोहरों से उनको बेच करके वह मोची जो था एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है और बहुत अच्छी दुकान उसकी बन जाती है, चलने लगती है। और दोस्तों, भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया और पैसा कमाने के बाद में उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और बहुत अच्छा मकान बना करके उसी में पति पत्नी रहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों उसने भोले बाबा की भक्ति करना नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं इस दुनिया में, अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो लोग भगवान के लिए भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस मोची ने भगवान को नहीं भूला और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा और सारी खुशियां भोलेनाथ उसके घर में देते रहे और सारे भंडार उसके घर में भरते रहे। इधर दोस्तों, उसका एक भाई था, उसकी पहले से ही एक दुकान थी, उसका भी अच्छा कारोबार चल रहा था, अच्छी दुकान चल रही थी। और जब उसने देखा कि हमारा ये भाई बहुत गरीब था, लेकिन अब तो ये बहुत पैसे वाला बनता चला जा रहा है, इसने दुकान भी खरीद ली और इसने एक अच्छा घर भी बना लिया, इसके पास बहुत पैसा है। दोस्तों, वह जल गया, उसे ईर्ष्या हो गई। अब दोस्तों कहते हैं ना कि संसार में कोई किसी का भाई नहीं है। अगर जिसके पास पैसा अधिक हो जाता है, उसकी कमाई अच्छी होने लगती है, तो भाई भाई से जलने लगता है। दोस्तों, इसी तरीका से वह मोची का भाई जलने लगा। उसने क्या किया कि इस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से सबसे कहा कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं, हमारी दुकान से जूते चुराए हैं, चप्पलें चुराई हैं, ये चोर है। दोस्तों, गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तू चोर है, तूने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? उसका भाई भी खड़ा हुआ था। भाई कह रहा है कि हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान चुराया है। तब वह रोने लगा मोची और कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। दोस्तों, उसने सारी बात बताई, सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, तेरे बूढ़े बाबा? कौन बूढ़े बाबा? तब उस मोची ने कहा कि बूढ़े बाबा, हमारे भोले बाबा ने हमको सब कुछ दिया है। इस तरीका से उन्होंने बेलपत्र दिए थे, वो मोहरें बन गई सोने की और उन्हीं मोहरों को बेच करके मैंने ये सब कुछ किया है, मैंने ये चोरी नहीं की है। दोस्तों, लोग मजाक बनाने लगे, हंसने लगे और कहने लगे, क्या पागल है? अरे भोले बाबा किसी को देने आते हैं जो तुझे देने के लिए आए थे? जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करिए, ये भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग आप कितना भी समझाएं, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे। और दोस्तों, यही कारण है कि लोगों के सामने अगर भगवान पहुंच भी जाएं, तो लोग भगवान को भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर माया का, लोभ का, लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। लोग लालच में, माया में फंसे हुए हैं और इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। और दोस्तों, ये बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ, लालच, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उसने ढक लिया है, तो भगवान अपने रूम में जाकर के ही उसे दर्शन क्यों ना दे, लेकिन वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वो मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। लोगों ने उसकी बात पर दोस्तों विश्वास नहीं किया और कहा कि अरे झूठ, पागल, बेवकूफ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर के नहीं देते। दोस्तों, वह बहुत रोया, फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला कि प्रभु, आपने ये क्या किया? आपने दिया और मुझे मिला, आपकी कृपा से मेरे पास इतना सब कुछ हुआ, ये तो सब आपका ही है, और आज मुझे चोर बना दिया गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया और संसार के लोगों को छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ मत देते, मैं गरीब ही रहता तो मैं चोर तो नहीं बनता। इस तरीका से भोले बाबा को याद करता है और वह मोची बहुत रोता है। फिर दोस्तों, उसके भाई ने कहा कि देखो भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा, कल पंचायत जोड़ो और पंचायत में तब ये मानेगा। दोस्तों, वही होता है, अगला दिन जब हुआ तो पंचायत जुड़ी और पंचायत के लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। तब पंचायत के लोगों ने उस मोची के भाई से पूछा, भाई ये बता
कि तेरा पैसा इसने तेरे भाई ने चुराया है, तेरी दुकान का सामान चुराया है। उसका भाई कहने लगा, हाँ भाई, इस भाई ने ही, ये भाई नहीं है, ये भाई के नाम पर कलंक है, इसने अपने भाई को ही नहीं छोड़ा, ये इतना बड़ा चोर है कि मेरे ही पैसे चुरा लिए, मेरे दुकान का सामान चुरा लिया। दोस्तों, उसके भाई की बात को सुनकर के फिर पंच लोग जो हैं वो कहते हैं उस मोची से, क्या ये सच है कि तूने पैसा चुराया है? क्या ये सच है कि तूने अपने भाई का सामान चुराया है? दोस्तों, मैं रोता हुआ हाथ जोड़ करके कहने लगा और कहने लगा, पंच परमेश्वर होते हैं और मैं आपको परमेश्वर मानता हूं और मैं ये सच कहता हूं कि मैंने इनकी दुकान से नहीं पैसे चुराए हैं, ना कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा है, जो भी आज हमारे पास है ये सब भोले बाबा ने दिया है। दोस्तों, उसने पंचों के लिए भी अपनी सारी दास्तान सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों के लिए भी विश्वास नहीं हुआ। पंच लोग उसको डांटने लगे और कहने लगे, पागल, तू हम पंचों को भी बेवकूफ बनाना चाहता है? अरे भोले बाबा किसी को चल करके देने आते? बिल्कुल तू झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर भाई, मैं सच कह रहा हूं कि मुझे भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, अब तो मैं भोले बाबा को वहीं याद करने लगा, रोने लगा कि हे प्रभु, कैसी लीला है आपकी, आज मैं कैसा फंस गया हूं, मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूं समाज की नजर में। अब प्रभु तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही लोगों को अवगत करा सकता है कि मैं चोर नहीं हूं। भोले बाबा को याद करता है तो दोस्तों क्या होता है कि भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोध में होते हैं और जैसे ही भोले बाबा को देखा तो सारे के सारे पंच सब लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना। भोले बाबा कहने लगे, अरे मूर्खो, जो भी ये कह रहा है ये सच है, मैंने ही इसके लिए सब कुछ दिया है, ये चोर नहीं है। चोर तो इसके भाई ने बनाया है, क्योंकि इसका भाई इसकी तरक्की को देख नहीं सकता था और ये इतना बड़ा लालची है, इतना बड़ा स्वार्थी है, ये चाहता है कि मैं ही सबसे बड़ा बन करके रहूं, ये अपने भाई को नहीं देख सकता था। आप ही विचार करिए, जब इसका भाई गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल का काम करता था, लोगों के चप्पल जूते संभालता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुनासिब थी, तो लोग आप नहीं जानते हैं क्या इसने अपने भाई की मदद की? क्या इसने अपने भाई से आकर के ये पूछा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दुख है? सब लोगों ने कहा ये तो सच है। तो इसलिए सबसे बड़ा नीच, सबसे बड़ा कमीन इसका भाई है, सबसे बड़ा चोर इसका भाई है। ये तो हमारा भक्त है और हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता है, ये झूठ बोल रहा है, इसको फंसा रहा है। अब हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुमको मिलेगी। दोस्तों, सारे पंच, सारे लोग भगवान भोलेनाथ के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर के पड़े हुए थे, सब क्षमा मांग रहे थे, कहते थे प्रभु माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। सबने क्षमा मांगी। उसके बाद में भोले बाबा जो थे थोड़ा शांत होते हैं, फिर अपने भक्त मोची से कहा कि मांगिए वरदान, क्या मांगना चाहते हो, हम तुमसे खुश हैं। तो दोस्तों, वह मोची कहता है कि प्रभु हमें वरदान में क्या चाहिए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं भक्त, कुछ मांग लो। तब मोची हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु सबसे पहले इन लोगों के लिए आप क्षमा कर दें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, इनको माफ कर दें। और प्रभु यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं आपके चरणों में ही भक्ति बनी रहे, आपका ही नाम रटता रहूं, आपके नाम का गुणगान करता रहूं, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकल जाएं और हमें आपका लोक शिवलोक प्राप्त हो। क्योंकि मैं स्वार्थ भरी दुनिया में, लालच भरी दुनिया में दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता हूं प्रभु, मैं नहीं आना चाहता हूं। दोस्तों, अपने भक्त की बात को सुनकर के भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो सारे पंच उसका भाई उस मोची से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तू ही सबसे बड़ा भक्त है, हम लोग तो लोभ और माया के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते हैं, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, और अच्छाई वो ही लोग जान पाते हैं जो मोह माया से, लोभ लालच से दूर हैं। मैं तो फंसा हूं मेरे भक्त, मेरे भाई, इसलिए मैं नहीं समझ पाया, लेकिन तू तो बहुत दूर है, धन्य है तेरी भक्ति के लिए। उससे बार बार क्षमा मांगते हैं और अपने अपने स्थान को दोस्तों सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद में भगवान भोले बाबा का नाम लेते लेते उस मोची की जिंदगी कट जाती है, चैन से जिंदगी गुजर जाती है। अंत समय आता है तो भोले बाबा का नाम लेते ही लेते अपने प्राणों को छोड़ देता है और सीधे शिवलोक के लिए प्रस्थान कर जाता है।
तो दोस्तों ये थी कहानी भगवान शिव के भक्त मोची की, जिस मोची के एक लोटा जल ने उसे करोड़पति बना दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है, ये ज्ञान मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि भक्ति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। जिन भक्तों के अंदर अगर भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है, दिल से है, तो छोटी से छोटी भेंट भगवान के लिए वह बहुत बड़ी भेंट बन जाती है। और दोस्तों जिन भक्तों के अंदर अभिमान है, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दिखावा है कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, दौलत को लुटा रहा हूं, भंडारे कर रहा हूं, लेकिन भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति उन्हें भाव नहीं है, दिल से प्रेम नहीं है, तो उनकी वह बड़ी से बड़ी भेंट, बड़ी सी बड़ी दौलत भगवान के लिए कोई मान्य नहीं रखती है। यही कहानी हमको ये सीख देती है और बताती है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दगा किसी के साथ मत करना, किसी के साथ बेवफाई मत करना, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं होता है। अरे जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर पर जाकर के देखो तो 2 वक्त की रोटी मिलना उनके लिए मुनासिब है, क्योंकि कहते हैं जो अपनों के साथ दगा करते हैं तो भगवान उनके साथ दगा कर देता है और उन्हें सारी जिंदगी रोना पड़ता है। इसलिए मित्रों इस कहानी का तात्पर्य, इस कहानी का भावार्थ, इस कहानी का सार यही है कि भगवान के चरणों में लीन रहना, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना और किसी के साथ में दगा, गद्दारी, बेवफाई मत करना, हर किसी के साथ प्रेम करना। अगर आपने अपने जीवन में ये बातें, ये कर्म कर लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, आपको भगवान शिव का ही लोक प्राप्त होगा, जिस तरीका से मोची के लिए भगवान शिव का लोक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी ये एक मोची की कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।